Welcome back, dear students. Now discuss past of the mind. Okay. So in previous chapter we have discussed the present of mind. Now we are discussing the past of mind, है ना? तो present के बाद past and then we'll study the future. So let's discuss. This is mind. Mind will convert into now minded, है ना? अब आपको माइंड को किस में कन्वर्ट करना? ईडी. ईडी विच ईडी डिनोट्स डिड. डिड आपको पता है ना, इट इज अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट. तो ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम यहाँ यूज करते हैं. माइंड में आपने डिड यूज किया तो ईडी लगा दिया बना के, आई को हमने ई में कन्वर्ट किया. आप ये याद रखें. तो दैट इज माइंडेड, है ना, एंड इट इज नाउ पास्ट. ठीक है. तो हिंदी आईडी विल बी बुरा माना और बुरा लगा. हिंदी आईडी विल बी व्हाट? बुरा माना. आ ई की आवाज आनी चाहिए. ठीक है. अगर आपको बोलना है बुरा माना था, देन ऑल्सो यू हैव टू यूज द सेम स्ट्रक्चर, है ना. टेंस में हम क्या करते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन पैटर्न में बात करते हैं. एंड अगेन वी हैव डिवाइडेड द प्रेजेंट इनटू द फोर पार्ट्स: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना. पास्ट वी हैव डिवाइडेड इनटू फोर सब टेंसेस: indefinite, continuous, perfect, perfect continuous, and future also divided into four sub tenses, है ना. But here what happens in these chapters in VING lessons, whatever you are saying for the present, you have to use only mind and minds. ठीक है. आपको लगता है मैं बुरा लग रहा था, मान रहा था, तो भी आपको पास्ट का यही यूज करना है. लगा तो भी यही यूज करना है ना. तो मोटे मोटे तौर पर थ्री पार्ट्स में हमने लिखा: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. तो जब भी whenever you are using the same sentence in the present, आप मुझे आपका बुरा मानना, बुरा लगता है या लग रहा है भी आप कह देते हैं अगर, then also you use mind और minds. ठीक है. तो यहाँ पे पास्ट के लिए हमें यही पैटर्न यूज करना है, चाहे आप बुरा माना था बोले या बुरा माना बोले, है ना. दैट आई वांट टू से. तो आईडी है बुरा माना और बुरा लगा, है ना. बुरा माना और बुरा लगा. आ ई ए की साउंड आनी चाहिए whenever you are denoting पास्ट को आप दिखा रहे हैं. यू हैव टू यूज हिंदी आइडेंटिटी आ ई ए की साउंड, है ना. तो माना, बुरा लगा. स्ट्रक्चर, लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट माइंडेड. अर्लियर वी हैव स्टडीड माइंड एंड माइंड्स. नाउ वी आर स्टडीइंग माइंडेड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट. रिलेटिव प्रोनाउन VING ऑब्जेक्ट, है ना. नेगेटिव वन सब्जेक्ट डिड नॉट. In previous chapter I have taught you do not because it was the sentence of present. Now the helping verb will change. जैसे आप हिंदी में बोलते हैं बुरा लगता है बोला तो प्रेजेंट में यानी डू डस का यूज करेंगे, और बुरा लगा तो पास्ट का यूज करेंगे, दैट मीन्स डिड का यूज करेंगे ना. ओके. डिड नॉट, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस माइंड प्लस रिलेटिव प्रोनाउन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. लेट्स डिस्कस द कॉन्फर्मेटरी नाउन. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइंड प्लस रिलेटिव प्रोनाउन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, है ना. कन्फर्मेटरी नेगेटिव: डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस माइंड प्लस रिलेटिव प्रोनाउन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, है ना. कॉम्प्रिहेंसिव वन सेम स्ट्रक्चर आप कन्फर्मेटरी नोट करिए और आगे उसके WH फैमिली का यूज, WH मेंबर का यूज कीजिए. तो द स्ट्रक्चर विल बी WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट plus mind plus relative pronoun plus VING plus object. Okay. And the comprehensive negative: WH did plus subject plus not plus mind plus relative pronoun VING and object, है ना. तो ये स्ट्रक्चर्स का पैटर्न था जो आपको स्टडी करना भी पड़ेगा, लर्न भी करना पड़ेगा, क्योंकि by out of by the help of these words you can make your own sentence, है ना. मैं एक सेंटेंस आपको डिस्कस करके बताती हूँ. क्या आपको ये कन्फर्मेटरी मैं सिंपल से स्टार्ट करती हूँ आपके लिए. मुझे आपका प्रश्न पूछना बुरा लगा. मुझे की जगह मैं कोई और ले लेती हूँ वर्ड. आपको मेरा प्रश्न पूछना बुरा लगा, है ना. तो अगर हम डिस्कस करें आपको मेरा प्रश्न पूछना बुरा लगा, तो यू माइंडेड. हमने बुरा लगा बोला ना, तो माइंडेड. अगर हम लगता है बोलते तो माइंड यूज करते हैं ना. यू माइंडेड my asking question. ठीक है. You didn't mind my asking question. आपको मेरा प्रश्न पूछना बुरा नहीं लगा. क्या आपको कन्फर्मेटरी इंटरोगेटिव, क्या आपको मेरा प्रश्न पूछना बुरा लगा? Did you mind my asking question? देखिए आप बिल्कुल कनेक्ट करिए, एकदम स्ट्रक्चर बैठेगा. Did you mind my relative pronoun my asking question? Did you not mind my asking question? Why did you mind my asking question? Why did you not mind my asking question, है ना.
तो आपको मेरा प्रश्न पूछना बुरा लगा। कई बार हम कहते हैं ना, हाँ उसने बहुत बातें पूछ ली और मुझे तो बड़ा खराब लगा। तो आई माइंड योर आस्किंग क्वेश्चन, मैं आई से स्टार्ट कर देती हूँ। आई डोंट माइंड योर आस्किंग क्वेश्चन। कन्फर्मेटरी है, जो पीछे आने वाला उसको आगे लाइए, लगा आएगा तो उसको आगे डिड ले आइए। डिड यू माइंड माई आस्किंग क्वेश्चन, डिड यू नॉट माइंड को आप एक साथ भी बोल सकते हैं। डिड यू माइंड माई आस्किंग क्वेश्चन, वाई डिड यू माइंड माई आस्किंग क्वेश्चन, वाई डिड यू माइंड, वाई डिड यू नॉट, तो वाई डिडंट यू माइंड माई आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमने एक सेंटेंस आपको किया। एक मैं आपको और सेंटेंस करके दिखाती हूँ, देखिए। मुझे आपका देर से आना बुरा लगता है ना, ये मैंने आपको प्रेजेंट में डिस्कस किया था। अब हम इसी को पास्ट में कन्वर्ट करके मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए। और मैंने आई हैव ऑल्सो कनेक्टेड वन मोर वर्ड, है ना, एक मैंने वर्ड और इसमें कनेक्ट कर दिया, वो है घर। जनरली हम बोलते ही हैं ऐसे कि मुझे आपका देर से घर आना बुरा लगता है ना। आप कितना लेट कर देते हैं, रोज ऑफिस से देर से घर आते हैं, मुझे आपका देर से घर आना बुरा लगता है ना। मुझे आपका देर से, पहले मैंने आपको आना बुरा लगता है इतना ही पढ़ाया था, अभी मैंने और थोड़ा सा बढ़ा दिया है ना, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा आपको ज्यादा वर्क दूंगी। मुझे आपका देर से घर आना बुरा लगता है, ठीक है। आई माइंडेड योर कमिंग होम लेट, आई डिडंट माइंड योर कमिंग होम लेट। Did I mind your coming home late? Did I not mind your coming home late? Why did I mind your coming home late? Why did I not mind your coming home late? ना, तो इस तरह के sentences you can make these kinds of sentences out of these structures. Different kinds of sentences can be made by out of these structures. बहुत सारे sentences आप बोल सकते हैं। मैंने आपको कुछ करके भी दिखाया, and I'll give you some more sentences in the exercise. Till then, see you. Bye. Be safe.